सितारा खून देने और ना देने के मुतालिक चंद सितारा सवालात। सितारा सवाल, खून देने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जवाब, खून देने का नुकसान कोई नहीं अलबत्ता बल्कि बड़ा फ़ायदा है कि रेगुलर खून देने वाले फ़र्द को दिल के दौरे और कैंसर के चांसेस बाकी अफराद के मुकाबले में 95% कम होते हैं। ये रिसर्च अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की है। सवाल, किसी को खून का अतिया देने के बाद कितने दिनों में खून बन जाता है? जवाब, खून अतिया करने के 3 दिन में कमी पूरी हो जाती है, जबकि 56 दिनों में खून के मुकम्मल खलियात बनकर ताज़ा खून रगों में दौड़ने लगता है। सवाल, पुराना खून ज़्यादा ताकतवर होता है या नया बनने वाला? जवाब, नया बनने वाला खून पुराने के बनिस्बत ज़्यादा फ्रेश और ताकतवर होता है। सवाल, खून देने के फ़वाइद क्या हैं? जवाब, खून देने का सबसे बड़ा फ़ायदा एक सदका जारिया में हिस्सा डालना है जो क़यामत तक नस्ल दर नस्ल आपके लिए सवाब का मूजिब है। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा खून में आयरन को मिक़दार बैलेंस रखना और सबसे से बड़ा फ़ायदा सेहतमंद और फ्रेश ज़िंदगी गुजारना है। रेगुलर खून देने वाले की जल्द दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा अरसे तक जवान और सेहतमंद रहती है। इसका एक फ़ायदा मुफ्त में खून की स्क्रीनिंग भी है। सवाल, खून साल में कितनी बार दिया जा सकता है? जवाब, एक सेहतमंद इंसान जिसकी उम्र 17 से 50 के दरमियान हो और वज़न 50 किलो से ज़्यादा हो साल में कम अज़ कम 2 बार आसानी से खून दे सकता है, जबकि एक बार खून देने के 3 माह बाद अतिया दे सकता है। सवाल, पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग खून देते हैं? जवाब, पाकिस्तान में सिर्फ 1 से 2% लोग रेगुलर खून देते हैं। चंद अफराद एमरजेंसी में भी खून देते हैं। सवाल, खून की ज़िंदगी कितनी है? जवाब, खून की ज़िंदगी 120 दिन है, यानी 120 दिन में हमारी खून के खुलिया मुर्दा होकर पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं और नए वजूद में आ जाते हैं। सवाल, फिर हम खून देने से घबराते क्यों हैं? जवाब, हम एक ऐसी सोसाइटी में सांस ले रहे हैं जहां ये बात फैली हुई है कि खून देने से इंसान कमज़ोर हो जाता है और खून दोबारा नहीं बनता। लिहाजा हमारे मरीज़ तड़पते ससकते बिस्तरों पर खून की कमी की वजह से जान दे देते हैं। सवाल, खून देने का आलमी दिन कब मनाया जाता है? जवाब, 14 जून को। सितारा खून देने और ना देने के मुतालिक चंद सितारा सवालात। सितारा सवाल, खून देने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जवाब, खून देने का नुकसान कोई नहीं अलबत्ता बल्कि बड़ा फ़ायदा है कि रेगुलर खून देने वाले फ़र्द को दिल के दौरे और कैंसर के चांसेस बाकी अफराद के मुकाबले में 95% कम होते हैं। ये रिसर्च अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की है। सवाल, किसी को खून का अतिया देने के बाद कितने दिनों में खून बन जाता है? जवाब, खून अतिया करने के 3 दिन में कमी पूरी हो जाती है, जबकि 56 दिनों में खून के मुकम्मल खलियात बनकर ताज़ा खून रगों में दौड़ने लगता है। सवाल, पुराना खून ज़्यादा ताकतवर होता है या नया बनने वाला? जवाब, नया बनने वाला खून पुराने के बनिस्बत ज़्यादा फ्रेश और ताकतवर होता है। सवाल, खून देने के फ़वाइद क्या हैं? जवाब, खून देने का सबसे बड़ा फ़ायदा एक सदका जारिया में हिस्सा डालना है जो क़यामत तक नस्ल दर नस्ल आपके लिए सवाब का मूजिब है। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा खून में आयरन को मिक़दार बैलेंस रखना और सबसे से बड़ा फ़ायदा सेहतमंद और फ्रेश ज़िंदगी गुजारना है। रेगुलर खून देने वाले की जल्द दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा अरसे तक जवान और सेहतमंद रहती है। इसका एक फ़ायदा मुफ्त में खून की स्क्रीनिंग भी है। सवाल, खून साल में कितनी बार दिया जा सकता है? जवाब, एक सेहतमंद इंसान जिसकी उम्र 17 से 50 के दरमियान हो और वज़न 50 किलो से ज़्यादा हो साल में कम अज़ कम 2 बार आसानी से खून दे सकता है, जबकि एक बार खून देने के 3 माह बाद अतिया दे सकता है। सवाल, पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग खून देते हैं? जवाब, पाकिस्तान में सिर्फ 1 से 2% लोग रेगुलर खून देते हैं। चंद अफराद एमरजेंसी में भी खून देते हैं। सवाल, खून की ज़िंदगी कितनी है? जवाब, खून की ज़िंदगी 120 दिन है, यानी 120 दिन में हमारी खून के खुलिया मुर्दा होकर पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं और नए वजूद में आ जाते हैं। सवाल, फिर हम खून देने से घबराते क्यों हैं? जवाब, हम एक ऐसी सोसाइटी में सांस ले रहे हैं जहां ये बात फैली हुई है कि खून देने से इंसान कमज़ोर हो जाता है और खून दोबारा नहीं बनता। लिहाजा हमारे मरीज़ तड़पते ससकते बिस्तरों पर खून की कमी की वजह से जान दे देते हैं। सवाल, खून देने का आलमी दिन कब मनाया जाता है? जवाब, 14 जून को।